हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। पिछले चैप्टर में हम लाइंस एंड एंगल्स के बारे में पढ़ रहे थे। इस चैप्टर में हम ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। ट्रायंगल और इसमें मेनली हम कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ए ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट लेट्स स्टार्ट। ट्रायंगल, इसमें मेनली जो आता है इसमें इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ए ट्रायंगल। SAS इसमें होता है साइड एंगल साइड। टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ अनदर ट्रायंगल। सपोज मेरा एक ट्रायंगल है ABC, और यहाँ पे एक ट्रायंगल हमने ले लिया है DEF। तो इसमें तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम SAS, सपोज ए कोई मेरा साइड AB है और ए साइड BC है। ए इक्वल है, AB इक्वल है DE के और BC इक्वल है EF के। और इसमें जो इंक्लूडेड एंगल है इसको अगर θ1 मानता हूँ और इसको θ2 मानता हूँ, तो यहाँ पे हमारा θ1 इक्वल टू θ2 है। ओके, और यहाँ पे AB इक्वल्स टू कितना है, DE है, θ1 इक्वल टू θ2 एंड BC इक्वल्स टू कितना होगा, EF। तो इसको बोलते हैं SAS, साइड एंगल साइड। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF, इसके कॉन्ग्रुएंट होगा। ओके स्टूडेंट, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले तो फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ। इसमें हमारा दे रखा फ्रेंड OC इक्वल्स टू OD है एंड OB इक्वल टू OA है। ओके, तो हमें यहाँ पे प्रूव क्या करना, जो गिवन पॉइंट है वो पहले राइट डाउन कर दे रहा हूँ। गिवन क्या है, OC इक्वल्स टू OD है एंड OB इक्वल्स टू OA है। अब हमें प्रूव क्या करना है, सो डैट ट्रायंगल AOD is congruence to triangle BOC, इसके कॉन्ग्रुएंस है। और हमें ये सेकंड पार्ट में हमें ये भी शो करना है BC इज पैरेलल टू DA, ये भी हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए क्या सॉल्यूशन होगा, यहाँ पे आप इन ट्रायंगल OCB एंड ट्रायंगल OAD इसको लेंगे। तो यहाँ पे OC इक्वल्स टू कितना दे रखा है, OC इक्वल्स टू OD दे रखा है, और एंगल COB इक्वल्स टू होगा DOA। क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। और OB इक्वल्स टू कितना होगा, OB इक्वल्स टू OA हमारा दे रखा है। तो इस साइड एंगल साइड से थ्योरम से ये हमारा ट्रायंगल BOC कॉन्ग्रुएंस होगा किसकी, कॉन्ग्रुएंस होगा ट्रायंगल AOD का। ओके, तो इसकी किस थ्योरम से हुआ, साइड एंगल साइड से। और यहाँ पे एक चीज़ देखो, एंगल B इक्वल्स टू कितना होगा, एंगल B इक्वल्स टू एंगल A होगा। तो ये एक कोई ट्रांसवर्स लाइन है जो BC और AD से होकर पास हो रही है, तो यानी ये अल्टरनेट एंगल होगा, इसका मतलब क्या होगा, जब अल्टरनेट एंगल इक्वल है तो यानी BC इज पैरेलल टू AD। ओके, तो यहाँ से ये BC हमारा कितना पैरेलल इसके हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
सबसे पहले तो फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पे जो गिवन पॉइंट है वो सबसे पहले राइट डाउन करना है। एक कोई ट्रायंगल है ABP और L इज ए लाइन विच इज ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, यानी क्या होगा हमारा AC इक्वल्स टू BC और एंगल ACP इक्वल टू BCP इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओके स्टूडेंट, तो हमें यहाँ पे प्रूव क्या करना है, सो दैट P is equidistant from AB, from point A and B। तो इसके लिए क्या करोगे इसमें, यहाँ पे अगर इस ट्रायंगल को APC को इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंस बोल देंगे, कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा तो इसका मतलब P हमारा इक्विडिस्टेंस हो जाएगा, यानी AP इक्वल टू BP हो जाएगा। यानी P कोई पॉइंट होगा जो A से भी सेम डिस्टेंस है और B से भी सेम डिस्टेंस है। तो इसका सॉल्यूशन लिखो। सॉल्यूशन में क्या लेंगे, इन ट्रायंगल APC एंड ट्रायंगल BPC, यहाँ पे क्या लिखेंगे फ्रेंड, यहाँ पे हम लिखेंगे AC इक्वल्स टू BC होगा, यहाँ पे हमारा गिवन है, और एंगल ACP इक्वल्स टू BCP होगा, बोथ 90 डिग्री। और क्या होगा, PC कॉमन है तो यहाँ पे लिख सकते हैं ट्रायंगल APC कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल BPC के, और यहाँ पे क्या लिख लेगा हमारा AP इक्वल्स टू कितना आएगा BP। ओके, तो A पॉइंट हमारा इक्विडिस्टेंस हो गया। अब सेकंड थ्योरम पढ़ते हैं, A होता है और सेकंड थ्योरम पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं एंगल साइड एंगल। इसमें देख रखा है ASA, टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड आर इक्वल टू टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ अनदर साइड। ओके, तो सपोज ये मेरा ट्रायंगल रहा ABC, ये ट्रायंगल रहा ABC और ये ट्रायंगल है DEF। इसमें क्या दे रखा है, इसमें θ1 मान ले रहा हूँ, इसको θ2 मान ले रहा हूँ, यहाँ पे θ3 होगा और θ4 मान ले रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर दे रखा हो θ1 इक्वल टू θ3 एंड BC इक्वल्स टू EF एंड θ2 इक्वल्स टू θ4, इस कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल DEF, इसके कॉन्ग्रुएंस होगा। ओके, तो इसको बोलते हैं एंगल साइड एंगल। इफ एनी टू पेयर्स ऑफ एंगल and one pair of corresponding sides are equal,
कॉल both triangle are congruent. यहाँ पे अगर दे रखा हो टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट इफ एनी टू पेयर्स ऑफ एंगल एंड वन पेयर ऑफ corresponding side are equal, then we call both triangle are congruent. सपोज कोई मेरा एक ट्रायंगल है, ABC हमने ले लिया है, और यहाँ पे कोई ट्रायंगल मेरा है DEF। अगर ये हमारा B इक्वल टू एंगल E है, और C इक्वल टू अगर F दे रखा हो और AB इक्वल्स टू DE हो, then we say triangle ABC is congruent to triangle DEF। ओके स्टूडेंट, इसमें दे रखा है कि कोई टू पेयर एंगल इक्वल हो एंड वन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो, तब इसे हम बोल सकते हैं कि टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले तो मैं फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पे दे रखा है हमारा जो गिवन पॉइंट है उसको राइट डाउन कर दे रहा हूँ। गिवन क्या है? AB is parallel to line segment CD and O is the midpoint of AD, यानी क्या होगा हमारा AO इक्वल टू OD। बस इतना ही दो पॉइंट दे रखा है और हमें क्या करना है, सो दैट triangle AOB is congruent to triangle BOC। तो इसके लिए क्या करेंगे फ्रेंड, यहाँ पे देखो वन साइड ए साइड OA OD के इक्वल है और एंगल AOB इसके इक्वल होगा एंगल COD का, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, तो इसके लिए और यहाँ पे एक और एंगल होगा, ये जो हमारा एंगल होगा एंगल A इस D के इक्वल होगा। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करता हूँ। इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD क्या लिखेंगे स्टूडेंट? सबसे पहले तो एंगल लिखूंगा BAO इक्वल्स टू CDO। ओके, क्यों होगा इक्वल? क्योंकि AB और CD पैरेलल है, ये हो जाएगा अल्टरनेट एंगल। और OA किसके इक्वल होगा? OD के, क्योंकि यहाँ पे O इज मिड पॉइंट। एंगल AOB इक्वल्स टू एंगल COD क्यों होगा? क्योंकि
तो यहाँ पे क्या होगा, ए होगा इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल बी सी। ओके, ये हमने प्रूव कर दिया है। तो एक किससे हमारा प्रूव हुआ है, एंगल साइड एंगल से। ओके, अब हम एक्सरसाइज के, ये हमारा पिक्चर है, यहाँ पे क्या देखा है, जो गिवन पॉइंट है उसको पहले राइट डाउन करूंगा। गिवन क्या है, AD इक्वल्स टू BC दे रखा है, और क्या दे रखा है यहाँ पे फ्रेंड, और क्या दे रखा है, DAB इक्वल्स टू CBA, ये हमारा दे रखा है। और हमें प्रूव क्या करना है, सो डैट ट्रायंगल ABD एक कॉन्ग्रुएंस है किसके, ट्रायंगल BAC, एंड BD इक्वल्स टू कितना है, AC, और एंगल ABD BAC के इक्वल्स, ये हमें शो करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAC क्या करेंगे फ्रेंड, ये ABD हो गया, इसको एक काम करता हूँ मैं, इसको इस पार्ट से मैं कॉल आउट कर देता हूँ। ये हमारा है, हो गया ABD, और एक ट्रायंगल है हमारा ABC, BAC, तो इसको भी कर देता हूँ, इसको दूसरे कलर से करता हूँ। ये रहा हमारा BAC। या आप इस फिगर को स्प्लिट भी कर सकते हो। स्प्लिट करोगे तो कैसा होगा, 1 सेकेंड, स्प्लिट करोगे तो कैसा होगा फ्रेंड, ऐसे होगा। ये हमने स्प्लिट करके लिखा है, इसको क्या लिखता हूँ, DAB, और इसको क्या लिखूंगा, ABC। और इन पिक्चर में क्या दे रखा है हमारा, AD किसके इक्वल है, BC के इक्वल है। ओके, और ये एंगल है DAB इक्वल्स टू CBA, इसके इक्वल है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ABD है, AD इक्वल्स टू BC लिख सकते हैं, AD इक्वल टू BC लिख सकते हैं, ये गिवन है। और उसके बाद से क्या लिखेंगे, DAB इक्वल्स टू ABC लिख सकते हैं। और उसके अलावा क्या है, एक और साइड हमारा क्या है, AB जो कॉमन है, AB। तो ये क्या हो जाएगा, साइड एंगल और साइड से। ये हमारा ट्रायंगल ABC ABD, ये ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंस होगा किसके, ट्रायंगल BAC के। तो यहाँ से आप देखो AB और BA एक ही है। यहाँ पे और हमारा क्या दे रखा है,
ए डी किसके इक्वल हमारा है, बी सी के इक्वल्स है। ओके, तो इस और यहाँ पे डी ए बी डी ए डी बी ए डी बी ए डी किसके इक्वल है, एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल ए एंगल बी के इक्वल है। तो ऐसे हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये हमने कॉन्करेंसी लिख दी यहाँ पे, सो डैट ए बी डी था, सो डैट ए बी डी था। तो इससे हमने शो कर दिया, और इससे हमारा क्या निकलेगा, बी डी इक्वल्स टू कितना निकलेगा, बी डी इक्वल्स टू निकलेगा हमारा ए सी, और एंगल ए बी डी इक्वल्स टू कितना निकलेगा, ए बी डी इक्वल्स टू एंगल बी ए सी। ये हमारा निकल गया। थर्ड नंबर क्वेश्चन करते हैं हम। थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले तो मैं फिगर ड्रॉ करूंगा। इसमें जो गिवन एक तो फिगर मैंने ड्रॉ कर लिया, इसमें जो गिवन पॉइंट है उसको राइट डाउन कर रहा हूँ। गिवन क्या है हमारा, ए डी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर टू लाइन सेगमेंट ए बी। ए डी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर टू ए लाइन सेगमेंट ए बी। इसके कहने का मतलब क्या दे रखा है यहाँ पे फ्रेंड, ए डी इक्वल्स टू बी सी दे रखा है, और एंगल डी और एंगल डी ए ओ इक्वल्स टू एंगल सी बी ओ। क्यों, क्योंकि बोथ आर 90 डिग्री है, बोथ आर 90 डिग्री। तो हमें यहाँ पे प्रूव क्या करना है, यहाँ पे प्रूव हमें क्या करना है, सो डैट सी डी बाइसेक्ट ए बी। इसका मतलब क्या होगा, सी डी बाइसेक्ट ए, हमारा सी डी जो लाइन है, ए लाइन है सी डी, ए बी को बाइसेक्ट कर रही है। इसका मतलब ओ बी इक्वल्स टू ओ ए हमें शो करना है। तो क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ओ ए डी एंड ट्रायंगल ओ बी सी क्या लेंगे आप, यहाँ पे हमारा एक पॉइंट जो गिवन है वो क्या गिवन है हमारा, डी ए इक्वल्स टू कितना होगा, बी सी, ये हमारा गिवन है। और सेकंड क्या होगा, डी ए ओ इक्वल्स टू कितना होगा, सी बी ओ का बोथ आर 90 डिग्री। और थर्ड क्या होगा, यहाँ पे ए ओ डी इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा, सी ओ बी के इक्वल्स, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। एंगल है, तो हमारा क्या होगा फ्रेंड, तो ए बोथ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंस, तो क्या लिख सकते हैं, एंड ट्रायंगल ए ओ डी कॉन्ग्रुएंस होगा किसकी, ट्रायंगल ए ओ डी ये किसके कॉन्ग्रुएंस होगा,
बी ओ सी के कॉन्ग्रुएंस होगा। बी ओ सी, यहाँ पे ए ओ इक्वल टू कितना होगा, बी ओ हो जाएगा, और ए डी और बी सी इक्वल्स है एंगल ए ओ डी सी ओ बी के इक्वल्स। तो ऐसे लिख सकते हैं ट्रायंगल ए ओ डी कॉन्ग्रुएंस होगा ट्रायंगल बी ओ सी का। ओके, तो यहाँ से हमारा क्या लिख लेगा, यहाँ से हमारा लिख लेगा ओ ए इक्वल्स टू ओ बी, यानी ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ऐसा लिख सकते हैं। तो यही हमें प्रूव करना था। अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, इसका मैं सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ। ये हमारा फिगर है, ये हमने फिगर ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, एल पैरेलल है एम के, और पी क्यू लाइन है जो एल और एम को बाइसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट एल और एम। यहाँ पे दो पैरेलल लाइन है, यहाँ पे दो लाइन है पी एंड क्यू जो एल और एम को बाइसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट ए पे, बी पे, डी पे और सी पे। ओके, तो यहाँ पे हमें यहाँ पे एक और चीज़ क्या दे रखा है, P ऑल्सो पैरेलल टू Q। ओके, और A इंटरेक्ट कर रहा है पॉइंट A B C D पे। अब हमें प्रूव क्या करना है, सो डैट ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल CDA, ABC कॉन्ग्रुएंस होगा CDA का। यहाँ पे दे रखा है टू पैरेलल है, L और M पैरेलल है और P एंड Q भी आपस में पैरेलल है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA ट्रायंगल ए एंगल इस एंगल के इक्वल होगा अल्टरनेट एंगल से। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं फ्रेंड, ट्रायंगल बी सी ए इक्वल्स टू एंगल डी ए सी। क्यों, अल्टरनेट एंगल है, एंगल क्यों, ए एल और एम पैरेलल लाइन है और सी ए कोई ट्रांसवर्स लाइन है। ओके, तो ए हमारा एंगल डी ए सी इक्वल्स टू बी सी ए होगा। ओके, और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसमें लिखेंगे हम ए सी कॉमन है दोनों तरफ। यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, एंगल साइड, और एक और एंगल हम देखेंगे यहाँ पे ए जो एंगल होगा, यहाँ पे ए एंगल होगा, दूसरे कलर से मार्क कर रहा हूँ इसको पहले। ये जो एंगल होगा ये भी इसके इक्वल होगा अल्टरनेट एंगल से। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे लिखेंगे बी ए सी इक्वल्स टू एंगल डी सी ए। तो यहाँ पे क्या होगा, एंगल साइड एंगल, इससे क्या हो जाएगा हमारा ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल सी डी ए, ऐसा लिख सकते हैं। यही हमें शो करना था। यहाँ पे एक बार और समझा दे रहा हूँ, यहाँ पे ए एंगल जो हमारा है, एंगल ए वाला जो एंगल है इस एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि ए देखो एक पैरेलल लाइन है, एल एंड एम पैरेलल लाइन है, और ए सी जो है एक ट्रांसवर्स है। तो यहाँ से ये जो एंगल होगा अल्टरनेट एंगल से ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, और एंगल जो ए होगा एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल ए सी डी, क्योंकि ये भी अल्टरनेट एंगल होगा। यहाँ पे एंगल साइड एंगल, इससे हमारा दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहले तो इसका फिगर ड्रॉ करता हूँ, उसके बाद से लेट्स डिस्कस।
एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। तो इसका मतलब क्या होगा, बी ए क्यू इज इक्वल्स टू बी ए पी, ये इक्वल्स होगा। और एक और पॉइंट दे रखा है, बी पी इज परपेंडिकुलर टू लाइन ए, इस लाइन पे परपेंडिकुलर है। तो ए पी बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, और यहाँ पे ए क्यू बी भी परपेंडिकुलर है, ए बी क्यू का जो एंगल है वो भी 90 डिग्री है। ए बी क्यू, ए क्यू बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो यहाँ पे हमें शो क्या करना है, यहाँ पे शो हमें क्या करना है फ्रेंड, ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल ए क्यू बी। तो इस यहाँ पे क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी पी, ए पी बी एंड ट्रायंगल ए क्यू बी, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ए क्यू बी, यहाँ पे क्या होगा, ए पी बी हमने लिया है, क्या करूँगा, ए पी बी इक्वल्स टू एंगल ए क्यू बी, बिकॉज बोथ आर 90 डिग्री। उसके बाद से एक और एंगल हमारा इक्वल होगा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, तो इसको क्या लिखूंगा, पी ए बी इक्वल्स टू क्यू ए बी, बिकॉज क्या है, एल इज बाइसेक्टर ऑफ, इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, ठीक है। तो इससे लिख सकते हैं, और ए हमारा ए भी कॉमन होगा दोनों तरफ। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसको, यहाँ पे लिख सकते हैं ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल ए क्यू बी। तो एक किससे हमारा कॉन्ग्रुएंस होगा, एंगल साइड से, ये हमारा कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। यहाँ पे ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये जो एंगल बी है इसके इक्वल है, और ए कॉमन है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सबसे पहले इसका फिगर ड्रॉ करता हूँ मैं, उसके बाद से ये हमारा फिगर रहा। यहाँ पे जो गिवन पॉइंट है उसको सबसे पहले राइट डाउन कर रहा हूँ। यहाँ पे गिवन क्या है, गिवन ये है ए सी इक्वल्स टू ए सी इक्वल्स टू ए, और क्या दे रखा है, ए बी इक्वल्स टू ए डी, ये हमारा गिवन है। और एक और पॉइंट हमारा जो गिवन है वो क्या है, बी ए डी इक्वल्स टू एंगल ई ए सी, ये पॉइंट हमारा गिवन है। तो सो डैट बी सी इक्वल्स टू बी ई, बी सी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू बी ई, बी सी इक्वल्स टू डी ई, यानी बी यहाँ पे हमें क्या शो करना है, बी सी इक्वल्स टू डी ई। ये जो लाइन है ये किसके, इसके इक्वल्स हमें शो करना है। ओके, तो इसके लिए क्या करेंगे, बी सी इक्वल्स टू हमें डी ई शो करना है। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं फ्रेंड। यहाँ पे हमारा क्या दे रखा है, बी ए डी किसके इक्वल्स है, बी ए डी किसके इक्वल है, ई ए सी के इक्वल्स है, ई ए सी के इक्वल्स है।
अगर इसमें हम कोई इक्वल चीज़ ऐड करेंगे दोनों तरफ तो हमारा इक्वल रहेगा, बिल्कुल रहेगा। तो बी ए डी में मैं अगर डी ए सी दोनों तरफ ऐड करूँगा, कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट? कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे भी डी ए सी में ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पे भी कर रहा हूँ। तो बी ए डी प्लस डी ए सी हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बी ए सी इक्वल्स टू कितना होगा? इस एंगल को इसमें भी ऐड कर रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा? डी ए ई, डी ए ई इसके इक्वल्स हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी ई क्या लेंगे? इन ट्रायंगल ए बी सी और ए डी ई, इन दोनों ट्रायंगल में हम कॉन्ग्रुएंसी करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? ए बी किसके इक्वल है? ए डी के इक्वल गिवन दे रखा है। और यहाँ हमारा क्या लिख लेगा? डी ए सी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? एंगल जी ए ई का। और एक और क्या दे रखा है हमारा? ए सी। ए सी किसके इक्वल्स है? ए के। ए सी किसके? ए के इक्वल्स है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइड एंगल साइड से ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल ए डी ई, इसके कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। अब यहाँ से हमारा क्या निकलेगा? जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होते हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल हो गए, तो यानी हमारा बी सी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? डी ई आ जाएगा। तो यही हमें शो करना था। यहाँ पे हमने फिगर ड्रॉ कर दिया। यहाँ पे जो गिवन पॉइंट है उसको राइट डाउन करता हूँ। गिवन क्या है? P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। P इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। यहाँ पे दे रखा है, यानी हमारा क्या होगा? ए पी इक्वल टू बी पी। और हमारा क्या पॉइंट दे रखा है? और यहाँ पे दे रखा है हमारा एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी इक्वल्स टू एंगल ए बी ई। बी ए डी इक्वल्स टू ई बी ए, ये दोनों एंगल इक्वल दे रखा है। ओके। और उसके अलावा एक और एंगल दे रखा है हमारा, क्या? एंगल ई पी ए इक्वल्स टू डी पी बी। ए इक्वल्स दे रखा है, यानी ए एंगल जो हमारा है इस एंगल के इक्वल है। अब हमें यहाँ पे प्रूव क्या करना है? सो डैट ट्रायंगल डी ए पी कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल ई बी पी। डी ए पी और ई बी पी के कॉन्ग्रुएंस है कि नहीं है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा? सॉल्यूशन सबसे पहले लिखता हूँ। इन ट्रायंगल डी ए पी एंड ट्रायंगल ई बी पी। यहाँ पे क्या लिखेंगे स्टूडेंट? एंगल डी ए पी इक्वल्स टू किसके एंगल, किसके इक्वल है? ई बी पी का। और P मिड पॉइंट है, तो यहाँ पे हमारा ए पी इक्वल्स टू कितना है? ए पी इक्वल्स टू बी पी। एक गिवन है, ये बोथ पॉइंट गिवन है।
ए बी पॉइंट गिवन है, ए बी पॉइंट गिवन है। और थर्ड क्या होगा, ए पी ई इक्वल्स टू ट्रायंगल बी पी डी, ए भी गिवन है। तो इससे क्या हो जाएगा हमारा, ट्रायंगल डी ए पी कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल ई बी पी। ये किससे होगा हमारा, साइड एंगल साइड से हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा आपको। यहाँ पे क्या है, एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस ए डी पी को इस ट्रायंगल में ए एंगल है और ए एंगल इस साइड ए इक्वल्स होंगे, इस एंगल का इक्वल होगा, ए एंगल बी के इक्वल होगा और पी बी और ए पी इक्वल है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब सबसे लास्ट क्वेश्चन करते हैं। सबसे लास्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, सबसे पहले तो फिगर ड्रॉ करूँगा, उसके बाद से स्टार्ट करेंगे। ये तो हमारा फिगर रहा फ्रेंड, ये हमारा फिगर दे रखा है और इसमें जो गिवन पॉइंट है उसको पहले राइट डाउन कर रहा हूँ। गिवन क्या है, गिवन है ए सी बी इज ए राइट एंगल एट पॉइंट सी। यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए यहाँ हमारा पहले पॉइंट गिवन है, ए सी बी इज ए राइट ट्रायंगल एट सी। ये हमारा गिवन है, यहाँ पे गिवन है। और यहाँ पे एक और चीज़ दे रखा है, यहाँ से सी पॉइंट को जब डी पॉइंट तक ले जाते हैं तो यहाँ पे हमारा डी एम इक्वल टू एम सी है, ये हमारा दे रखा है। डी एम इक्वल टू एम सी हमारा दे रखा है। और सेकंड पॉइंट क्या दे रखा है, बी एम इक्वल टू ए एम, ये भी हमें दे रखा है। इस और ये हम यहाँ पे हमें प्रूव क्या क्या करना है वो चीज़ें मैं राइट डाउन कर रहा हूँ। सो डैट ट्रायंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल बी एम डी के कॉन्ग्रुएंस हमें प्रूव करना है। और सेकंड में प्रूव करना है एंगल डी बी सी इज राइट एंगल। और थर्ड में हमें क्या प्रूव करना है, ट्रायंगल डी बी ट्रायंगल डी बी सी कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल ए सी बी। और फोर ए पॉइंट में राइट डाउन करते जाए। यहाँ पे देखो स्टूडेंट, बी एम डी हमने लिया है, बी एम डी एट जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के हमें कॉन्ग्रुएंस करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, बी एम डी में हमारा कौन सा डी एम किसके इक्वल है, डी एम एम सी के इक्वल है। ओके, और उसके अलावा डी एम बी इक्वल्स टू ए एम सी। क्यों, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। एंगल है। और उसके अलावा बी एम किसके इक्वल है, बी एम ए एम के इक्वल है जो गिवन है। स्टूडेंट, ट्रायंगल बी एम डी कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल ए एम सी। ओके, यहाँ पे क्या है, एम डी एम सी के इक्वल है, बी डी ए सी के इक्वल है। ओके, हमारा इक्वल हो जाएगा। ये दोनों कॉन्ग्रुएंस हो गए। फर्स्ट पॉइंट हमने प्रूव कर लिया। इसको लिखने का तरीका हम देखो, डी एम यहाँ पे क्या दे रखा है,
डी एम किसके इक्वल है, एम सी के, ये गिवन है, ओके। और बी एम किसके इक्वल है, बी एम ए एम के इक्वल है, ऐसे लिख दिया हमने। और जो एंगल एम है डी बी एम डी ए एम सी के इक्वल है, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट है, तो इससे हमने लिख दिया। अब यहाँ पे हमें एक और चीज़, हमें फर्स्ट टॉपिक तो हमें हमारा प्रूव हो गया। अब सेकंड पे आते हैं। सेकंड पे हमारा क्या है, ए एंगल हमारा 90 डिग्री होगा। ये कैसे हम प्रूव करेंगे, यहाँ पे देखो टी एम सी एंगल डी सी ए इक्वल होगा ट्रायंगल बी डी सी के, क्योंकि अल्टरनेट एंगल है, ये दोनों अल्टरनेट एंगल से इक्वल होगा। इसका मतलब क्या होगा, बी डी आपका ए सी का पैरेलल हो जाएगा। और जो इंटीरियर एंगल बनते हैं, जो सेम साइड में एंगल बनेंगे, यानी एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू हमारा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन हो जाएंगे। ये पैरेलल लाइन हो जाएगा, ये पैरेलल लाइन हो जाएगा ए सी के। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा, ये पूरा एंगल बनेगा इस और ये एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 90 डिग्री हो जाएगा। एंगल सी कितना है, 90 डिग्री है। बी प्लस सी इक्वल टू 90 डिग्री, 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पे बी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हमारा, 90 डिग्री आ जाएगा। अब सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है, डी बी सी ट्रायंगल डी बी सी एंड ट्रायंगल ए सी एम ए सी बी कॉन्ग्रुएंस होंगे कि नहीं, ये ठीक। अब थर्ड पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है, एंगल ट्रायंगल थर्ड पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है, ट्रायंगल डी बी सी और ए सी बी कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो सबसे फर्स्ट पार्ट में हमने क्या प्रूव किया था, इसका सॉल्यूशन लिखूंगा मैं पहले। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या प्रूव किया था, ट्रायंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंस है किसके, ट्रायंगल बी एम डी के, बी एम डी के कॉन्ग्रुएंस है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए सी इक्वल्स टू बी डी भी होगा इस पार्ट से। तो यहाँ से इसको मैं इक्वेशन 1 मान ले रहा हूँ। अब मैं ट्रायंगल इन ट्रायंगल, ये हमने ऑलरेडी पहले प्रूव कर चुके हैं फर्स्ट पार्ट में। अब इसमें मैं क्या करूँगा, ट्रायंगल डी बी सी एंड ट्रायंगल ए सी बी, इसको लूँगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे बी डी इक्वल्स टू सी ए होगा फ्रॉम इक्वेशन 1, यहाँ होगा। और उसके अलावा क्या होगा, डी बी सी इक्वल्स टू ए सी बी, ये भी हमने अभी सेकेंड इक्वेशन में प्रूव किया था, बोथ आर 90 डिग्री है, बोथ आर 90 डिग्री। और बी सी कॉमन है, बी सी दोनों में कॉमन है। तो हम लिख सकते हैं स्टूडेंट, ट्रायंगल डी बी सी कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल ए सी बी, ओके। डी सी इक्वल टू ए बी हम लिख सकते हैं। और डी सी को ट्वाइस सी एम लिख सकते हैं। क्यों ट्वाइस सी एम इक्वल टू ए पी क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो M is the mid point of DC, ये दे रखा है। तो यहाँ पे क्या होगा, DM इक्वल टू MC होगा, यानी हम DC को DM प्लस MC लिख सकते हैं।
और ये दोनों इक्वल है, तो ट्वाइस डी सी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस सी एम लिख सकते हैं। ये एम सी लिखो या सी एम लिखो, बात बराबर रहता है, तो सी एम लिख सकते हैं। तो वही लिखा है हमने, तो सी एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी डिवाइड बाई 2, यही हमें निकालना था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे mathematicsolution01@gmail.com पे आप मेल कर सकते हैं। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो और शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आप फेसबुक पर जुड़ना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।